सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक, सतगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्थान नहीं, बिना गुरु के पशु है बंदा बन सकता इंसान नहीं। सात संगत चेतन किया जा रहा है इंसान को। सतगुरु ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, सात संगत जब भी इस धरा के ऊपर जन्म लिया, उनका मकसद एक ही था, इंसान को जगाना, इंसान को बताना। वेदों ग्रंथों में भी ये बात लिखी, इंसान को ही कहा गया मनुर्भव, और किसी जानवर को, पशु को, पक्षी को नहीं कहा गया कि तू जानवर है तो जानवर बन, क्योंकि है तो वो बना भी हुआ है, वो कर्म भी वैसे कर रहा है। लेकिन इंसान, इंसान बनने के बाद इंसानियत भूल गया, इंसानियत के कर्म भूल गया, और फिर वही कर्म करने लगा जो एक जानवर कर रहा है। तो फिर सात संगत ये शब्द के माध्यम से उसको चेतन किया गया कि जो तीर्थ स्थानों पर भी तू घूम रहा है प्रभु की खोज में, वहां भी वो भी तेरी भटकन है। वो तो कहीं पुरातन समय में वहां सतगुरु आए होंगे, लेकिन आज पूर्ण सतगुरु इस धरा पर विराजमान है। तो तू सतगुरु के चरण पकड़ ले, इससे बड़ा कोई भी पावन पवित्र स्थान नहीं है। और बिना गुरु के इंसान इंसान नहीं बन सकता है। सत्संगत कैसे नहीं बन सकता है? आइए हम थोड़ा इसके ऊपर आत्म मंथन करें प्यारी सात संगति। कि सात संगत जैसे इंसान भोजन करता है, वो पशु भी करता है। इंसान परिवार बनाता है, पशु भी परिवार बनाता है। फिर वो पशु जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं होते, वो उनके लिए भोजन लाता है, इंसान भी लाता है। फिर उसके बाद सात संगत पशु सोता है, आराम करता है, ऐसे इंसान भी आराम करता है। तो फिर सात संगत क्या ही फर्क हुआ? अपने बच्चों को पाल रहा है, निद्रा भी ले रहा है, भोग विलास भी कर रहा है, क्या फर्क है? फिर तो देखने में तो कोई फर्क नहीं लगता। तो फिर सात संगत आगे महात्माओं ने ये जो फर्क है बीच का, उसको अपनी वाणी के द्वारा इस शब्द में ऐसे क्लियर किया है, बताया है। ये फर्क है पशु और इंसान में। इंसान तुझे ये कर्म करना है, और वो क्या है सात संगत? निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये सब पशु पुरुष समान। ज्ञान एक नर में, इस पॉइंट को पकड़ना है सत्संग। ज्ञान एक नर में अधिक है। बस यही वो ज्ञान है, ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर वो ज्ञान उसको नहीं मिलता है, पूर्ण सतगुरु की शरण नहीं लेता है, तो फिर वो पशु ही है। फिर वो पशु की तरह ही वो सारे काम कर रहा है। फिर सात संगत उसका आना, जिसके बारे में उसने सुना कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, लेकिन इस बात को समझा नहीं। क्यों नहीं है? बोलता रहा, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं है? सतगुरु ने इसीलिए सात संगत हमें कहा कि तुम आत्म मंथन करो। जो जो बातें तुम बोल रहे हो, उसके ऊपर तुम कभी मंथन करते ही नहीं हो, रटन कर लेते हो और बोलते रहते हो। फिर कहते हो कि जीवन में सुधार नहीं आता। तो सात संगत इसलिए सच्चे पातशाह ने कहा कि ज्ञान एक नर में अधिक है। और अगर वो मानव जीवन में आकर के सतगुरु की शरण नहीं मिली, किसी भी कारण से नहीं मिली, या तो उस वक्त दरा पर पूर्ण सतगुरु विराजमान ही नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। और अगर विराजमान है और उनकी शरण नहीं ली, तो फिर सात संगत वही अवस्था बनेगी कि यत्र आए थे तत्र जाए थे, जहां से आए थे वहां फिर खाली हाथ लौट जाना है। जो लौटे हैं उन्होंने बताया है, सिकंदर ने बताया है, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आए और जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, जिसके बारे में यहाँ चेतन किया जा रहा है कि ज्ञान एक नर में अधिक है, उनकी क्या स्टेटमेंट है? आइए हम उन पे भी विचार करें। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, ये तो उनकी थी कि खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया। महात्मा कबीर दास जी की वो अवस्था ब्रह्म ज्ञानी संत की, जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान को लिया, ब्रह्म ज्ञान को सुना, ब्रह्म ज्ञान को जिया, और सत्संगत उस अवस्था में पहुंच गए कि फिर उन्होंने ये बात बोली कि अब वो खाली हाथ नहीं जा रहे। वो कहते हैं अब देखो सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं। अब तो चले चढ़े, चढ़े सिंहासन,
मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो, कोई ना सके पहचानी। ये जो संत महात्मा है वो ये कहते हैं, अब तो हम सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं, आनंद के साथ जा रहे हैं। जिस दिन से ब्रह्म ज्ञान मिला उस दिन से ये सिंहासन भी मिल गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो। अब हम एकमिक हो गए हैं, घुल गई है चीनी पानी में, अब नहीं दिखाई दे रही है, पानी मीठा हो गया है। ऐसे ही साथ संगत संत महात्मा गुरु वचनों के अंदर अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं कि साथ संगत फिर सतगुरु के वचन ही रह जाते हैं। तो ऐसे ही साथ संगत आओ, कृपा करो, आशीर्वाद दो। ये जो हम